दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि समुद्र मंथन की कथा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों इसे भारतीय ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है? क्या ये केवल एक धार्मिक घटना है या इसमें छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम उसी रहस्यमयी कथा में उतरेंगे, लेकिन केवल एक कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि हर उस परत को समझने के लिए जो इस कथा के भीतर छुपी है। इतिहास, विज्ञान, आध्यात्मिकता और भविष्य का संकेत। कथा शुरू होती है तब जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खो चुके थे। अमृत के बिना उनका अस्तित्व असंभव था। दोनों ने निर्णय लिया कि वे क्षीर सागर का मंथन करेंगे। कल्पना कीजिए, विशाल महासागर जिसके चारों ओर देवता और असुर खड़े हैं। बीच में पर्वत मंदराचल को खड़ा किया गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह बांधा गया। एक ओर देवता खड़े हुए, दूसरी ओर असुर। और जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और उसे अपनी पीठ पर थाम लिया। ये दृश्य ऐसा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक प्रयोगशाला में बदल गया हो। मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे रस्सी खींचती, पर्वत घूमता और समुद्र का जल चक्कर खाता। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि मानो आकाश गंगा घूम रही हो। और तभी सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष। इसकी अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। देवता और असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तभी भगवान शिव आगे आए। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया। ये त्याग इतना महान था कि आज भी शिव को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो इसका अर्थ है कि जब भी कोई बड़ी खोज होती है, पहले सामने आता है विनाश। जैसे आज जब वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले रिसाव होता है जहरीली गैसों का, निकलती हैं विकिरण की लपटें। हलाहल केवल विष नहीं था, ये चेतावनी थी कि ज्ञान की राह हमेशा खतरनाक होती है। इसके बाद समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। हर वस्तु केवल वस्तु नहीं थी, बल्कि एक रहस्य थी। कामधेनु, इच्छाएं पूरी करने वाली गाय। सोचिए, प्राचीन लोग इसे क्या संदेश देना चाहते थे? शायद ये प्रतीक है उस शक्ति का जो मानव सभ्यता को भोजन और जीवन देती है। ये संकेत हो सकता है कृषि और पशुपालन की शुरुआत का। उच्चैश्रवा, 7 सिर वाला घोड़ा। 7 सिर का क्या मतलब? यह गति, शक्ति और 7 लोकों का प्रतीक माना गया। क्या यह किसी ऊर्जा प्रणाली या स्पेस प्रपल्शन का संकेत हो सकता है? ऐरावत, श्वेत हाथी। हाथी सदियों से शक्ति और बादलों का प्रतीक रहा है। क्या ये वर्षा चक्र का प्रतीक था या फिर कोई विशाल प्राणी जो उस युग में अस्तित्व में था? कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक हो सकता है। एक ऐसा वृक्ष जिसमें सभी प्रकार के बीज और जीवन के मूल तत्व छुपे हों। अप्सराएं, ये मोहक स्त्रियां क्यों प्रकट हुईं? शायद ये संकेत है कि जब ज्ञान की खोज होती है तो सबसे बड़ी चुनौती आती है मन को स्थिर रखना। आकर्षण, मोह और भ्रम साधक को विचलित करते हैं। लक्ष्मी जी, समृद्धि और धन की देवी महासागर से प्रकट हुईं। ये केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि ये संदेश है कि समृद्धि हमेशा संघर्ष और गहरे मंथन से ही मिलती है। धन्वंतरी, हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। आयुर्वेद के जनक। सोचिए, ये केवल धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि शायद ये संदेश है कि स्वास्थ्य और अमरता केवल प्राकृतिक औषधियों और विज्ञान से ही संभव है। और फिर आया अमृत कलश, वही अमृत जिसके लिए ये पूरा मंथन किया गया था। देवता और असुर दोनों उस पर टूट पड़े। असुरों ने कहा, हमें अमृत चाहिए। देवताओं ने कहा, यदि असुर अमर हो गए तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये संघर्ष केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि ये नैतिकता और अधर्म का संघर्ष था। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। उनकी मोहक छवि देखकर असुर अमृत की ओर से विचलित हो गए और देवताओं को अमृत मिल गया। इसका गहरा अर्थ है कि अमरता की शक्ति केवल उन्हीं को मिल सकती है जो उसके योग्य हों। अगर इस पूरी कथा को मनुष्य के जीवन से जोड़ें तो समुद्र हमारा मन है, देवता हमारे अच्छे विचार हैं, असुर हमारे बुरे विचार। मंथन तब होता है जब हम साधना करते हैं। पहले विष निकलता है, क्रोध, वासना, लोभ, फिर धीरे धीरे भीतर से अच्छाइयां प्रकट होती हैं और अंत में आत्मज्ञान का अमृत मिलता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि साधना के बिना अमृत नहीं मिलता। अब विज्ञान की ओर लौटें। अगर हम इसे पार्टिकल फिजिक्स की भाषा में देखें तो समुद्र है ब्रह्मांड, मंदराचल पर्वत है एक विशाल कोलाइडर, वासुकी नाग है ऊर्जा का प्रवाह, हलाहल है विकिरण और खतरनाक ऊर्जा,
और अमृत है वो अल्टीमेट पार्टिकल जिसकी खोज आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। CERN में जो प्रयोग होते हैं वे भी मैटर और एंटी मैटर का मंथन करते हैं ताकि ब्रह्मांड के रहस्य सामने आए। दूसरी सभ्यताओं में भी ऐसी ही कथाएं मिलती हैं। ग्रीक मिथक में अम्ब्रोसिया नाम का पेय है जो अमरता देता था। नॉर्स सभ्यता में मीड ऑफ पोएट्री है। मिस्र की सभ्यता में भी दिव्य पेय का उल्लेख है। माया सभ्यता की कहानियों में समुद्र और देवताओं से जुड़ा अमृतत्व है। क्या ये सब एक ही सत्य के अलग अलग वर्जन नहीं? आधुनिक विज्ञान भी उसी खोज में है। DNA एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी, नैनो टेक्नोलॉजी, एंटी एजिंग रिसर्च, सबका उद्देश्य है इंसान को अमर बनाना। ये भी एक आधुनिक समुद्र मंथन है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये अमृत सभी को मिलेगा या केवल चुनिंदा लोगों को? क्या ये विज्ञान सभ्यता को बचाएगा या विनाश करेगा? दोस्तों, समुद्र मंथन केवल देवता और असुर की कहानी नहीं है। ये है ब्रह्मांड की गुत्थियों का प्रतीक। ये है मानव मन का मंथन। ये है भविष्य की खोज। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर महान खोज से पहले विष निकलता है, लेकिन अगर धैर्य और संयम रखा जाए तो अंत में अमृत मिलता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि समुद्र मंथन केवल एक पुरानी कहानी है या फिर ये किसी कॉस्मिक प्रयोग का संकेत है जिसे हमारे पूर्वज प्रतीक और रूपक में हमें बता गए? अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो चैनल शैडोज एंड सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।